एफबीआर की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, या एक साल में आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, या आपने इतने पैसे निकलवाए हैं, या आपके क्रेडिट कार्ड पे इतनी पेमेंट हुई है, आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। क्या एफबीआर आपके तमाम बैंकों को जमा करके एक मैसेज भेज रहा है, या आपको हर बैंक का डिफरेंट मैसेज आ रहा है? ये इन्फॉर्मेशन कैसे एफबीआर के पास जा रही है? टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अब आपने कौन सी गलती नहीं करनी ताकि आप इस जो फ्यूचर के ऑडिट है या जुर्माना है उससे बच सकें। आज के इस लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, इससे पहले भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, 3-4 लेक्चर बनाए हमने, कि आजकल एफबीआर की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल एक साल में ये टैक्स पेयर हैं, उनको रिसीव हुआ मैसेज कि आपके बैंक अकाउंट में 224 मिलियन की ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब तकरीबन 22 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है। तो आप जो है ये चेक करें, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आपने फाइल नहीं की तो आप इस डेडलाइन से पहले जो है उसको रिपोर्ट करें। अगर इस डाटा में कोई मसला है तो आप एफबीआर की हेल्पलाइन पे बात करें। ये मैंने पहले आपको लेक्चर में बताया था कि जैसे ही आपको मैसेज आए, ये एक नया सिस्टम आया है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस मैसेज में गलतियां हो सकती हैं क्योंकि नई चीज आई है, इसको मैच्योर होते हुए टाइम लगेगा। जो डाटा ये ले रहे हैं हो सकता है डाटा वो ठीक ना हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो कम शो कर रहा हो या ज्यादा शो कर रहा हो। आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं क्या वाकई इतने आए हैं। अगर तो इतने नहीं आए तो पे कॉल करके अपना कंसर्न रिकॉर्ड भी कराएं, उनको बताएं कि मुझे मैसेज आया है। ये वैसे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप कॉल कर भी लेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं कर सकते, बस वो गपशप ही लगाते हैं और कुछ बताते भी नहीं है। जब उनसे कोई क्वेश्चन कर लें तो वो कहते हैं हम अपने बंदे से बात करवा देते हैं, उनसे बात होती है तो वो फोन काट देते हैं। एनीवेज आप ये उनको बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद आता है कि जी आप जो है ईमेल करें। अब मैंने आपको बताया था कि आप इनकी जो हेल्पलाइन है, जो एफबीआर की वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, वहां से लेके इनको ईमेल भी करें कि जी मुझे ये मैसेज आया है, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको सेव करें और वहां पे पेस्ट करके प्रॉपर एक ईमेल लिखें, पूरा ये मैसेज पेस्ट करें कि जी मुझे ये मैसेज आया है, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, इनकरेक्ट डाटा ये आ रहा है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट के साथ मिसमैच है। ये वर्ड आपने यूज करने हैं, मिसमैच है, लिहाजा आप अपने सिस्टम को बेहतर करें ताकि मुझे इस तरह के मैसेज ना आए। ये आप लिख के रिप्लाई करके अपना कंसर्न रिकॉर्ड करवा दें, एक टिकट जनरेट होगा, अपने पास रख लें। हो सकता है कोई रिजल्ट निकल आए और क्वाइट पॉसिबल कि आपको रिप्लाई ना आए, ये भी हो सकता है वैसे, क्योंकि जितने मैसेज आ रहे हैं इतने रिप्लाई कहाँ पे आएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये डाटा ठीक है, या एक फाइलर बंदा है जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, मैं नॉन फाइलर की भी बात नहीं कर रहा, उसने अब करना क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो अमाउंट आई है ये कैसे आई है। अब यहाँ पे एक टैक्स पेयर है, यहाँ पे अगर आप देखें तो टैक्स पेयर के पास मिजान का अकाउंट भी है, फैसल का भी है, ये दूसरा भी अलब्राक का भी है, बीओपी भी है, एचबीएल भी है, एमसीबी भी है, सुनहरी भी है, यूबीएल भी है, बैंक अल हबीब भी है। तमाम उनके पास बैंक अकाउंट है। उनका नेचर ऑफ बिजनेस इस तरह का है कि हर अकाउंट में, हर बैंक में उन्होंने अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब ये जो मैसेज रिसीव होता है कि जी आपके अकाउंट में ये काम हुआ है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक बैंक का रिसीव हुआ है, या 2 का हुआ है, या 3 का हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफबीआर ने टोटल उठाया है तमाम बैंकों का। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, डेबिट ड्यूरिंग द ईयर क्या है, आपके अकाउंट से कितने पैसे निकले, और क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर क्या है, आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, और यहाँ पे आता है क्लोजिंग बैलेंस। तो एफबीआर ने ये अमाउंट उठाई है कि आपके अकाउंट में जनाब 109 मिलियन आया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरा बैलेंस मैच नहीं हो रहा, वो वाकई नहीं होगा। आपके पास अगर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो दोनों को जमा करें, मतलब मिजान को जमा करें, फैसल को जमा करें, बाकी बैंक बीओपी को जमा करें, फिर जाके पता चलेगा कि आपकी अमाउंट मैच हो रही है। लेकिन अगर आप एक बैंक अकाउंट देखेंगे तो फिर अमाउंट मैच नहीं होगी, क्योंकि एफबीआर का पर्पस क्या है कि टैक्स रिटर्न में जो इनकम आ रही है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, इनके अकाउंट में 109 मिलियन जो है वो क्रेडिट हुआ है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि क्रेडिट बैलेंस सारे का सारा इनकम नहीं है। जरूरी नहीं है कि 109 मिलियन का आपने बिजनेस किया है या 109 मिलियन की आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई है, सारी की सारी इनकम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले इसको प्रॉपर रिकंसाइल किया जाएगा। ये ऑलरेडी बड़ी बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं टैक्स रिटर्न के लेक्चर में कि कैसे हमने इसको रिकंसाइल करना है। अब वो तमाम शॉर्टकट आप छोड़ दें कि टैक्स रिटर्न का डाटा बैंक को देखे बगैर आप फाइल करते हैं। अब ऐसा कभी ना करें, अपने बैंक को प्रॉपर रिकंसाइल करें। होगा क्या कि जब आपका कभी मिसमैच आता है,
109 मिलियन की अमाउंट यहाँ पे आ रही है, हालांकि ये अनजस्टिफाइड है। इसमें हो सकता है जो इनकम हो जिसपे आपने टैक्स देना है वो 50 मिलियन हो। बाकी एक बंदा है उसका काम ही ऐसा है कि वो पैसे आते हैं, जैसे कोई आप कह सकते हैं हम ये जो कार के शोरूम के ओनर्स हैं उनके अकाउंट में पैसे आते हैं वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि एक पार्टी से लेते हैं जिसकी कार होती है उसको दे देते हैं, तो उनका मार्जिन तो बड़ा थोड़ा होता है। तो ड्यूरिंग द ईयर तो बेशुमार डेबिट क्रेडिट हो चुके होंगे। तो क्या तमाम अमाउंट जो बैंक में क्रेडिट हो रही है इनकम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम वो होगी जो उनका प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि पहले बैंक रिकनसाइल किया जाएगा फिर एस्टेब्लिश किया जाएगा कि इनकम कौन सी है। लेकिन एफबीआर को कौन समझाए? एफबीआर क्या कर रहा है कि टोटल उठा के मैसेज भेज रहा है, टैक्स पेयर कंफ्यूज हो रहे हैं, डर भी रहे हैं, टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं। अब आपने जो काम करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? अगर आप फाइलर हैं, ये फाइलर की बात हो रही है, तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि पहले लोग ये करते थे 3 अकाउंट हैं, एक शो कर दें, दूसरा शो नहीं करते थे, या तीनों शो नहीं करते थे, बस फिगर दिख दी खत्म कर दी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब डाटा जो है बैंक शेयर करता है प्रॉपर एफबीआर को, और आपने तमाम बैंक रिपोर्ट करने हैं, क्योंकि जब कभी ऑडिट होगा एफबीआर के पास एक लिस्ट अवेलेबल होगी कि आपके ये बैंक हैं, उसमें इतनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, जरा ये तीनों स्टेटमेंट ले आए। तो अगर आपने किसी वजह से उस टाइम पे टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट ना की हुई चीजें, तो आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दें वो नहीं समझेंगे, उन तमाम बैलेंस के ऊपर आपको टैक्स चार्ज कर देंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि अब आपने गलती नहीं करनी। जो बैंक हैं प्रॉपर चेक करें, बनाएं, रिकनसाइल करें, देखें, अगर कोई इनकम बनती है रिपोर्ट करें। एटलीस्ट बैंकों का बैलेंस जो है रिपोर्ट लाजमी करें। अदरवाइज अगर कभी क्वेश्चन आएगा, उनकी रिकॉर्ड में बैंक ज्यादा होंगे, क्वांटिटी ज्यादा, बैंक के नंबर ऑफ बैंक ज्यादा होंगे, आपके पास कम होंगे, एक मिसमैच आएगा, मिसमैच आने की वजह से आपको टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये जो मैसेज आ रहा है ये एक बैंक अकाउंट को आपने नहीं देखना, तमाम बैंक अकाउंट्स का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस देखें, उसके बाद जमा करें, फिर देखें ये मैसेज ठीक है या नहीं है। जो एफबीआर डाटा उठा रहा है, जो मैसेज आ रहा है वो टोटल के ऊपर आ रहा है, ये टोटल अमाउंट है इसके ऊपर आ रहा है, एक एक बैंक का नहीं आ रहा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 109 मिलियन का मैसेज आ जाएगा कि आपके पूरे साल में 109 मिलियन की ट्रांजेक्शन हुई है, आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये जो टैक्स पेयर है इनको भी ऐसे ही है कि आपके अकाउंट में 224 मिलियन की ट्रांजेक्शन है, आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो एक अब आपने इस चीज की गलती बिल्कुल नहीं करनी, सही तरीके से अच्छे तरीके से रिटर्न बनाइए, जुगाड़ मत लगाएं। बार बार मैं कहता हूं आपके लिए मसले आएंगे, अच्छा प्रोफेशनल देखें, उनसे टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं। और जो आज अगर आप थोड़े पैसे बचा भी लेते हैं, ये मैं बड़ी ओपन बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में आप इन चीज़ों का जवाब नहीं दे सकेंगे, जो कि बड़ी अमाउंट होगी, पेनल्टी इससे ज़्यादा ही होगी। फिर भी आपकी कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। समान का कराया दे, गड्डी करा के लै जाना, समान का कराया दे।